Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to talk about a new poem of Walter de la Mare, that is Tartary. Walter de la Mare was a British writer and his span of life is 1873 up to 1956. तातारी क्या है? तातारी जो नाम है ये मंगोल खां के भाई का नाम तातार खां था, वहाँ से उस कबीले का नाम चला तातारी। और एक और कि इन्होंने सेंट्रल एशिया में कई दहाइयों तक हुकूमत की है, इसलिए जो राइटर है उसकी ज़िंदगी बचपन में बड़ी पुअर गुजरी है। उसने इस नाम के साथ अपने आप को मंसूब किया और वो चाहता है कि जहाँ जहाँ तातारी जो सल्तनत है, तातारी एक रीजन था, तातारी एक रीजन भी है जिसमें जो है वो ये एक हिस्टोरिकल नेम है एक रीजन का, जिसमें नॉर्दर्न एरिया आता है, नॉर्दर्न बॉर्डर आता है चाइना का, और जिसमें यूराल की पहाड़ियाँ आती हैं, जिसमें कैस्पियन सी भी आता है, जिसमें पैसिफिक ओशन भी आता है। ये एक इलाका है सारा जिस पे ये लोग जो हुक्मरानी करते रहे हैं, ये लोग रूलर रहे हैं यहाँ के। तो राइटर जो है उसको भी ख्वाहिश पैदा हुई, उसने भी ख्वाब देखा कि काश ऐसी हुकूमत मैं भी करता, मैं भी ऐसा बादशाह होता, मैं भी ऐसा एम्परर होता। चूँकि जिस आदमी ने ये जो उसका लाइफ होती है, उस लाइफ में वो जो देखता है ना, उसका इम्पेक्ट उसकी लाइफ पे पड़ता है। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल एक पोएम थी, आपने पढ़ी, जॉन स्टॉलवर्दी की। उसने वर्ल्ड वार 2 देखी थी, तो उसके ऊपर उसके इम्पैक्ट थे, उसकी पोएम से भी हमें नज़र आए। और एक पोएम और थी आपकी, अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, जॉन पीटर ने लिखी थी। उसमें भी आपको व्हेन द वर्ल्ड वार 2 वाज फॉट ही वाज 24 ईयर्स ओल्ड, 24 साल का था जब वर्ल्ड वार 2 लड़ी गई। उसने अपनी आंखों से जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही देखी, तो आपको पोएम में अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ में भी नज़र आ जाएगी। इसी तरह और बहुत से इस पे ऐसे लिखे गए। तो जो ज़िंदगी के असरात होते हैं किसी ना किसी शक्ल में, उसके कलम से, उसकी ज़ुबान से, उसकी तकरीरों से, उसकी तहरीरों से हमें निकलते नज़र आते हैं। तो ये राइटर भी इससे बच नहीं सका। इसका बचपन भी पुअर्टी में गुजरा, गुर्बत में गुजरा, 16 साल तक रोज़ी रोटी के चक्कर में मारा मारा फिरता रहा। तो जब एक गरीब आदमी किसी अमीर आदमी के साथ अटैच होता है, असल में हर गरीब आदमी जो ज़्यादा गरीब होता है वो किसी बड़े के साथ किसी ना किसी शक्ल में अटैच होता है, खा उसका माली हो, खा उसका चपड़ासी हो, खा उसका ड्राइवर हो, खा उसका खाकरूब हो। तो उस पर उसकी लाइफ को देखता है और ख़ुद भी ख्वाहिश जागती है, ख़ुद भी उसकी एक विश होती है कि मैं भी ऐसा बन सकूं। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ है। ये जो राइटर है वाल्टर, ही वॉज वेरी पुअर इन द बिगिनिंग, और मैंने कहा था वो खुशहाली के ख्वाब देखता है, और उसने इफ़ से स्टार्ट लिया है। इफ़ ऐसी ख्वाहिश होती है जो कभी पूरी ना हो सके, पूरी नहीं हो सकती, अब उसकी बस एक ख्वाहिश रह गई है, ख्वाब है एक। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। टाटरी में, टाटरी को उर्दू में कहते हैं तातारी। तातारी जो था वो सेंट्रल एशिया में दहाइयों तक हुकूमत करते रहे हैं, और मैंने बताया था कि तातारी जो है ये एक जो है मंगोल खां का भाई का नाम तातार था, उसी के नाम से चला ये। तो लेट अस मूव टूवर्ड्स द पोएम तातारी, इंग्लिश में टाटरी। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टाटरी, काश मैं टाटरी का लॉर्ड होता। लॉर्ड कहते हैं बादशाह को, एम्परर को, किंग को। काश मैं बादशाह होता। किस बादशाह होता मैं? तातारियों का। काश मैं तातारियों का बादशाह होता। अब आप कहेंगे आई के साथ वर तो नहीं आता होता। ये मेरी एक वीडियो है 5 मिनट की छोटी सी, उसमें वर और हैड बिन दोनों का कंपैरिजन कराया गया है कि आई के साथ वर क्यों लगता है। तो वहाँ आपको मिल जाएगा, आप देख लेंगे। लेकिन यहाँ ख्वाहिश के लिए आता है। जब हम कहते हैं ना मेरी ये ख्वाहिश है, काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच, तो वहाँ फिर हम वर यूज़ करते हैं हैड बिन की जगह। वो कैसे है वो अलग से मैंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है। तो काश, इफ़ मैंने कहा ना, इफ़ ऐसी ख्वाहिश के लिए होता है जो कभी पूरी ना हो सके। तो राइटर भी कहता है इफ़, अगर आई मैं वर लॉर्ड होता, क्योंकि यहाँ वर्ब नहीं ना, तो हैड बिन की जगह उसने वर लगा दिया है, ऑफ टाटरी। काश मैं तातारियों का बादशाह होता, मैं तातारियों का एम्परर होता, तातारियों का किंग होता, तो क्या करता मैं? माई सेल्फ एंड मी अलोन। देखा, ये उसकी एक अंदर की एक लस्ट बाहर आ रही है कि वो कहता है बस मैं ही मैं होता,
दो प्रोनाउन उसने अपने लिए यूज़ कर दिए हैं, माई सेल्फ एंड मी, मैं ही मैं होता, अलोन साथ ये भी कह दिया है, मैं ही मैं होता कोई और ना होता, मतलब कि ही वॉन्ट्स टू बी अ एम्परर ऑफ द तातारी, तातारियों का, टाटरी का वो एम्परर बनना चाहता था। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, मेरा जो बेड है ना वो आइवरी का बना होता, यानी कि बादशाहों वाली ज़िंदगी है तो बादशाहों के ख्वाब देखेगा ना, तो बादशाहों के आइवरी हाथी दांत को कहते हैं, हाथी दांत के मतलब एक कहावत भी है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो दिखाने वाले जो होते हैं वो बाहर दो दांत होते हैं उसके, और वो खाने के लिए नहीं होते। दे आर यूज टू कैरी लॉग्स, दे आर यूज टू कैरी डिफरेंट थिंग्स। आज भी असम में हाथियों को, हिंदुस्तान में हाथियों को ना लकड़ियाँ इकट्ठी करके वो हाथी उसको उठा के लाते हैं और ला के उनको एक जोड़ के रखते हैं, ऑर्डर से रखते हैं उसको, उनको इस्तेमाल किया जाता है, वो दांत होते हैं। और जो उनको टस्क्स कहते हैं, टस्क्स, और जो उसके अंदर मुंह के अंदर होते हैं वो खाने वाले होते हैं, वो तो मुंह के अंदर होंगे ना, उनकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है आइवरी की। आइवरी हाथी दांत, कौन से हाथी दांत? दैट आर यूज टू कैरी थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स, बड़े दांत जो दो होते हैं, तो उनकी बात कर रहा है। कह रहा है मेरा जो बेड है ना, शुड जहाँ पे जो है वो मॉडल है, और मॉडल जब भी यूज़ होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ बी आई हुई है, तो मेरा जो बेड है वो कह रहा है कि हाथी दांत का बना होता। ख्वाहिश है, सारी सारी ख्वाहिश है उसकी, सारी विश है, डिज़ायर करता है वो कि मेरा जो बेड है वो हाथी दांत का बना होता। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, और मेरा जो तख्त है, थ्रोन कहते हैं तख्त को, थ्रोन इज़ द चेयर वेयर द किंग सिट्स, जहाँ पे बैठता है, टेक डिसीजन और फैसले लेता है वो, तो बादशाह का जो तख्त है उसको थ्रोन कहते हैं। वो कहता है मेरा जो तख्त है ना वो गोल्ड का बना होता। गोल्ड कैसा होता है? बीटन, बीटन गोल्ड, दैट इज बिकॉज डिफरेंट थिंग्स आर मेड आउट ऑफ गोल्ड बाय बीटिंग एंड हैमरिंग द गोल्ड। गोल्ड को ऐसे तो नहीं कि उसकी गोल्ड की कोई ईंट उठा के या पत्थर उठा के गोल्ड का अपने गले में डाल लेगा, उसको बीट करके उसको मोल्ड करके कोई शक्ल देनी होती ना, तो ऐसे ही कह रहा है। बीटन का मतलब यहाँ है मोल्डेड, और बीटन विद हैमर, हॉट करके गर्म करके उसको बनाया जाता है। तो कह रहा है यहाँ इसको खालिस होने के मीनिंग में लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ मुराद है मोल्डेड। कहता है मोल्डेड जो गोल्ड है उसका मेरा तख्त बनाया होता, मेरा तख्त जो था वो सोने का बना होता। और साथ उसने कहा एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक फ्लॉन्ट, और मेरे कोर्ट में, मेरे दरबार में, मेरी कचहरी में, मेरे दरबार में क्या होता? इन माई कोर्ट, मेरे दरबार में, शुड, फिर उसने लगा दिया है मॉडल। मॉडल जब भी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये फ्लॉन्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पीकॉक लगाया उसने, कह रहा है मेरे दरबार में जो पीकॉक हैं वो डांस करते फिरते। अब देखें उसने पीक का क्यों कहा है, चूँकि दुनिया में देखा जाए तो हसीन जो है वो मादा ही होती है, एक पीहन होना चाहिए था, क्योंकि मोर और मोरनी तो, लेकिन आपको पता है कि सारी जो मुअन्नस है वो खूबसूरत होती हैं दुनिया में, लेकिन एक मोर ऐसी चीज़ है उसकी मुअन्नस से ज़्यादा उसका मुज़क्कर ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो पीकॉक किस लिए यूज़ किया उसने कि पीकॉक ज़्यादा खूबसूरत है, और फ्लांट होता है डांस करना। अब आप कहेंगे अगर डांस करना है तो उसने डांस क्यों नहीं लगा दिया? डांस कैसे किया ये होता है ना, जिस तरह देखना की इंग्लिश एक तो नहीं होती, देखना की कई इंग्लिश होती हैं, सी है, लुक है, व्यू है, वॉच है। तो अब देखेंगे कैसे देखा, डांस तो किया, कैसे डांस किया? टू अट्रैक्ट समवन, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए डांस करता है। मोर जब डांस करता है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, वो उसकी मादा भी हो सकती है, वो लोगों को लुभाने के लिए भी हो सकता है, तो वो जब डांस करता है दैट इज़ कॉल्ड फ्लॉन्ट। तो कह रहा है मोर जो थे वो मेरे क्या करते, मेरी कोर्ट में डांस करते फिरते। डांस करना जिस तरह मोर का चलना होता है, उसका एक स्टाइल है चलने का, एक्चुअली वो डांस नहीं करता, उसका एक स्टाइल है चलने का, वो स्टाइल से ऐसे लगता है जैसे वो डांस कर रहा है, क्योंकि वो किसी को लुभाने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए डांस करता है। तो कह रहा है मोर मेरे दरबार में डांस करते होते। साथ कुछ और भी कहा है, एंड इन माई फॉरेस्ट्स, और मेरे जंगलों में क्या होता? टाइगर्स हॉन्ट, टाइगर रहते होते। फिर देखें इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट, हॉन्ट वर्ब है यहाँ। हॉन्ट के दो मतलब हैं, एक डेन होता है, एक टू रोम होता है। रोम होता है फिरना, इधर उधर फिरना, और डेन होता है वेयर द लायंस लिव, जहाँ पे लायन रहते हैं ना उस जगह को डेन कहते हैं, डिच भी कहते हैं, केव भी कहते हैं। तो कह रहा है मेरे जंगलों में, अच्छा देखें फॉरेस्ट लगाया, जंगलों में,
चूँकि मैंने बताया था कि जिस इलाके की ये बादशाह चाहता है, जिस इलाके की बादशाह के किंगशिप के ये ख्वाब देख रहा है ना, वो इलाका बहुत बड़ा है, उसमें कई जंगल आते हैं, उसमें कई जो है वो इतने बड़े जंगल हैं तो उसमें कई टाइगर भी होंगे। वो प्लूरल यूज़ कर रहा है क्योंकि बहुत बड़े एक एरिया जो है, बहुत बड़ा जो रीजन है उस पर वो हुक्मरानी चाहता है, इसलिए वो यूज़ कर रहा है फॉरेस्ट, मेरे जंगलों में टाइगर, हाँ टाइगर रहते होते, टाइगर फिरते होते। टाइगर और शेर का ना एक अपना इलाका होता है जहाँ वो रोमिंग गश्त करता है, वो फिर आके अपने डेन में बैठ जाता है, ख्याल रखता है अपने इलाके का, लुक आफ्टर करना इसी का काम होता है। तो कह रहा है ऐसा मेरे जंगल भी होते जहाँ टाइगर जो थे वो रोमिंग करते फिरते, टाइगर जो घूमते फिरते, टाइगर रहते होते। क्लियर। फिर वो कहता है एंड इन माई पूल्स, और मेरे तालाबों में, पूल्स लगाया उसने, एक तालाब नहीं चाहता वो, तालाबों, मैंने बताया ना बहुत बड़ी सल्तनत का खां है ये, मेरे तालाबों में ग्रेट फिशेस, बहुत बड़ी मछलियाँ स्लैंट करती। तो अब देखें स्लांट, तो स्लांट होता है तिरछा तैरना, सलांटी भी इससे निकला है, क्योंकि मछली जो है कभी भी सीधा, यूँ अगर मछली है तो कभी सीधा नहीं तैरती है, कभी यूँ जो है ना, ये इसका तरीका है स्विमिंग करने का पानी में। तो मछली को उसने कहा है कि मेरे पूल्स में मछलियाँ तैरती, लेकिन उसने कहा है ग्रेट फिश तैरती। ग्रेट फिश क्यों कहा है? कि रेयर फिश दैट कैन नॉट बी फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह से ना मिलें, रेयर नायाब किस्म की मछलियाँ मेरे तालाबों में तैरती रहती। तो स्लांट होता है रहना, तैरना। कैसे तैरना? मैंने बताया ना मछली सीधे नहीं तैरती, थोड़ा सा यूँ जो ना उसके अंदर एक लचक होती है वैसे तैरती है। साथ इसने एक और चीज़ को कहा है, चूँकि मछली के ऊपर आपने देखा होगा स्केल्स होते हैं, मछली के ऊपर उसके जो जिसे हम कहते हैं ना कि प्लेट्स होती हैं, स्मॉल सी गोल प्लेट्स होती हैं, उसकी बॉडी उसकी स्किन ही ऐसी है। अब अगली बात यह है देयर फिन्स, ये आ गया ना फिन्स, उसको फिन्स कहा उसने, जो प्लेट्स होती हैं फिश के ऊपर, स्केल्स होते हैं जो उसके, अटवर्ड द सन, ये बात है। जब मछली यूं करके तैरेगी, सीधी नहीं तैरेगी, स्लांट कहा उसने, स्लांट तैरेगी तो उसके सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ेगी ना तो वो रिफ्लेक्शन आएगा, कभी यूं कभी यूं, क्योंकि वो बदलती रहती है उसकी साइड। तो उसी रिफ्लेक्शन को उसने कहा अटवर्ड, उसकी रिफ्लेक्शन सन की जो है ना, देयर फिन्स, उसके पर चमकेंगे, फिर उस सूरज की रोशनी से उसके परों में एक रिफ्लेक्शन पैदा होगी, रिफ्लेक्शन अटवर्ड, रिफ्लेक्शन फिन्स पर, उसके पर या उसके जो प्लेट्स हैं या उसके जो स्केल हैं वो सूरज की रोशनी में रिफ्लेक्शन करेंगे, चमकेंगे। क्लियर। पहला स्टैंजा खत्म हो गया, दूसरे स्टैंजे की तरफ आ रहे हैं हम लोग। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टाटरी, अगर मैं तातारियों का किंग होता, अगर मैं तातारियों का लॉर्ड होता, तातारियों का आका होता, एम्परर होता, तो और क्या करता मैं। पहली ख्वाहिश उसने क्या मांगी है, उसमें अब उसका बेड है, उसका तख्त है, और उसने कहा कि मेरे कोर्ट में जो पीकॉक होते, टाइगर जो मुझे मेरे फॉरेस्ट में होते, फिश होती, और ये चीज़ें मांगी हैं। दूसरे स्टैंजे में क्या मांग रहा है वो, इफ़ आई वर अ लॉर्ड ऑफ टाटरी ट्रम्पटर्स एवरी डे। ट्रम्प्ट इज़ अ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, जिस तरह डोल है, ड्रम है, और ड्रम है, डोल की आवाज़ सबसे ज़्यादा होती है, और डोल बजाने वाले को ड्रम बीटर कहते हैं। इस तरह ट्रम्प इज़ जस्ट लाइक अ डोल, उसकी आवाज़ भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लाउड नॉइस, इट मेक्स लाउड नॉइस, तो इसलिए उसको ट्रम्प कहा है। और उसको बजाने वाला ट्रम्पटर्स, यानी कि ड्रम बजाने वाला, वो एक म्यूज़िक बजाने वाला, वो कह रहा है म्यूज़िक बजाने वाले जो हैं, ये ट्रम्प बजाने वाले जो हैं, ये म्यूज़िकल डिवाइस है एक, वो हर रोज़ एवरी डे, वो रोज़ाना क्या करते, नीचे आ रही बात, टू एवरी मील वुड समन मी, ये बात है। जो ट्रम्प बजाने वाले हैं, ट्रम्पलर जो हैं, जो ड्रम बजाने वाले हैं, जो वो म्यूज़िक बजाने वाले हैं, वो हर रोज़ मुझे समन होता है बुलाना, समन, आपको नहीं कहते कचहरी से समन आए हैं, समन मीन टू कॉल आउट, बुलावा आना, मी मुझे वो बुलाते, मील खाने पर, टू एवरी मील, हर खाने पर मुझे बुलाते वो। अब देखें खाने की, अगर मॉर्निंग का खाना है तो ब्रेकफास्ट यूज़ करते हैं, अगर दोपहर का तो लंच यूज़ करते हैं, रात का तो डिनर यूज़ करते हैं। अगर सबको तीनों को इकट्ठा करना हो तो हम मील कह लेते हैं, खाना, कोई भी खाना उसको मील कहते हैं। उसने ऐसे ही किया है, तीनों वर्ड लगाने की बजाय उसने एक सिंगल वर्ड लगा दिया मील। कहता है जो ये ट्रम्पटर्स हैं,
ये मुझे खाने पर, मील कह दिया, मुझे खाने पर बुलावा देते, मुझे बुलाते। क्योंकि जब बादशाह ने आना होता है तो आपको पता है ट्रम्पटर जो हैं वो खड़े होकर ऐलान करते हैं, बाजा बजाते हैं। पहले वो हॉर्न होता था, सींग जिसे हम कहते हैं, फिर सींग, फिर वो उसको कन्वर्ट होकर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बन गया, हॉर्नेट बन गया, तो उसको बजाते हैं। तो वो कह रहा है कि ट्रम्पटर जो थे वो हर खाने पे मुझे वो बुलाते कि खाने का टाइम हो गया है, बादशाह सलामत आ रहे हैं, तो गेट रेडी, तैयार हो जाइए आप लोग। तो समन होता है बुलाना, मील होता है खाना, एवरी हर खाने पर, वुड, वुड फिर आ गया है जो है वो मॉडल है, मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, समन बुलाना, तो मुझे वो बुलाते। एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे, और फिर जो मेरा कोर्ट यार्ड है, जो मेरी कचहरी है, जो मेरा दरबार है, वो साज़ों से, आवाज़ों से, मौसीकी से गूंज उठता। ब्रे कहते हैं बहुत तेज़ आवाज़, लाउड नॉइस ऑफ द म्यूज़िक, म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा आवाज़ को ब्रे कहते हैं। गधे की आवाज़ को वैसे ब्रे कहते हैं, ज़्यादा होती ना वो भी। तो ब्रे से मुराद यहाँ है लाउड नॉइस ऑफ मौसीकी। मेरा जो दरबार है, मेरा जो कोर्ट यार्ड है, यार्ड, कोर्ट यार्ड, दरबार जो मेरा, तो वो कहता है कि एक लाउड नॉइस के साथ, मौसीकी के साथ वो गूंज उठता। एंड इन द इवनिंग लैंप्स वुड शाइन, फिर शाम की रोशनियाँ जो थीं वो जल जाती, क्योंकि शाम होते ही बादशाह के दरबार में रोशनियाँ, चिराग, लाइटें सब जल जाती हैं। तो यहाँ वो कह रहा है एंड इन द इवनिंग, शाम को, लैंप्स वुड, फिर वुड लग गया है, मॉडल है, फिर वर्ब आ गया शाइन, चमकते। फिर शाम को कह रहा है कि मेरे दरबार में जो लैंप वो भी चमकते, और लैंप जब चमकते उनकी लाइट कैसे होती, उसने यहाँ सिमली यूज़ की है। सिमली सेंस में है येलो एज हनी, वो इतने येलो होते जैसे हनी होता है, ये सिमली यूज़ की है। और ये एक फिगर ऑफ स्पीच है कि हनी की तरह, शहद की तरह वो येलो होते लैंप, एंड रेड एज वाइन, और शराब की तरह वो रेड होते, क्योंकि उनकी लाइट जो है, द लैंप्स दे प्रोड्यूस लाइट, उसके कलर वो बता रहा है, कलर कैसे होते, येलो होता हनी की तरह और रेड होता वाइन की तरह। क्लियर।